हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। देखिए आपके पेट में जो है सिलेबस रखा है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, तो यहाँ से आपके एक प्रश्न निश्चित रूप से आना है, तो आप इसे देख लेंगे इस वीडियो को, तो एक प्रश्न आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए यहाँ आपको पेट में भी काम आएगा और अदर परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। कोई भी परीक्षाएं होती हैं तो यहाँ से प्रश्न आपके जरूर आते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म से। ठीक है, तो देखिए पहले हमने आपको लिया है, पहले बौद्ध धर्म के प्रश्न कराएंगे, फिर इसके बाद जैन धर्म के प्रश्न कराएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कहें कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बताइए भाई, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, गौतम बुद्ध। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 563 ईसा पूर्व में। अगला देखते हैं भाई। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ये कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। अगला प्रश्न है, कहें कि गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, सिद्धार्थ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माया देवी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला है, कह रहे कि गौतम बुद्ध की सौतेली माँ का क्या नाम था? तो यहाँ पर आपको बताना है गौतम बुद्ध की सौतेली माँ का सही नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा, प्रजापति गौतमी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, सिद्धार्थ। अगला है, गौतम बुद्ध की पत्नी कौन थी? तो गौतम बुद्ध की पत्नी कौन थी भाई? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यशोधरा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था? तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राहुल। देखिए ये 9 प्रश्न जो हैं ये बहुत कम आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन अब जो है आपके यहाँ से प्रश्न आपके जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके प्रश्न इंपॉर्टेंस होते बनते हैं, तो यहाँ से 100% आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वे उनके परिचय था, तो ये है कि उनके बारे में थोड़ा जानकारी रखना जरूरी है, लेकिन अब यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए भाई, कहें कि गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया जिसे बौद्ध धर्म में कहा गया है। तो इंपॉर्टेंस प्रश्न है भी, तो सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंस प्रश्न हो जाएगा। अगला देखते हैं भी। अगला प्रश्न है, करें कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे? तो यहाँ आपको बताना है गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलार कलाम थे। अगला है, गौतम बुद्ध ने अलार कलाम के बाद किस गुरु से शिक्षा ग्रहण की? तो सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, रुद्रक रामपुत्र जो हैं इनके जो हैं अगले गुरु थे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहने कि गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन समस्या के पश्चात 35 वर्ष की उम्र में किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुई? देखिए ये पिट 2000 आपके 22 में आया था का, सही ध्यान दीजिएगा, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निरंजना या फाल्गु। आपको दोनों में से अगर एक मिलेगा तो दोनों ध्यान रखना है, कोई कभी फाल्गु पूछ लेता है, कभी निरंजना नदी। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहे कि गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बताइए भाई, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी नंबर हो जाएगा, पीपल के वृक्ष के नीचे।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, करें कि गौतम बुद्ध को जिस स्थान पर शिक्षा प्राप्त हुई वह स्थान कहलाया। तो क्या है भी सही ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोध गया। अगला है, करें कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया। इंपॉर्टेंस प्रश्न है भी, कई बार परीक्षाओं में आया है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सारनाथ ऋषिपतनम में। तो ठीक है, ऋषिपतनम भी याद रखिएगा, ज्यादातर सारनाथ ही ऑप्शन देता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बताइए भी सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महाप्रजापति गौतमी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, करें कि बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए। इंपॉर्टेंस प्रश्न हो जाता है। तो किस में दिए थे भाई? ये पाली भाषा में। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहे कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंस प्रश्न हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंस प्रश्न हो जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कहें कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो कौन थे भाई? तो सही ऑप्शन हो जाएगा सुबुद्ध। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कहें कि एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बताइए भाई, तो ये आपका इंपॉर्टेंस प्रश्न हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा गौतम बुद्ध को। अगला है, करें कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो ये गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 483 ईसा पूर्व में। अगला है, तो कहने गौतम बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश। अगला है, गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में कहा जा गया है। इंपॉर्टेंस प्रश्न है, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और घर त्याग को क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमा। ठीक है, अगला है, कहें कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर पाली भाषा में। अगला देखते हैं भी, अगला प्रश्न है, कहें कि निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो बताइए भी सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका आपका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा जातक। अगला है, कहें कि जातक किसका ग्रंथ है? जातक किसका ग्रंथ है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर बौद्ध। अगला है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर धम्मपद। अगला है, करें कि बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैत्रेय का। करें कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी भाई? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर वैशाली में। अगला है, प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी, तो ये कहाँ हुई थी भाई? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर 483 ईसा पूर्व में। अगला है, कहीं प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? तो ये कहाँ हुई थी भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर राजगृह में। अगला है, कहें कि प्रथम बौद्ध संगीत के समय अध्यक्ष थे, तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महाकश्यप। कहें कि प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अजात शत्रु के। अगला है, कहें द्वितीय बौद्ध संगीति कब और कहाँ हुई थी? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 383 ईसा पूर्व वैशाली में।
अगला है, द्वितीय बौद्ध संगीत के समय अध्यक्ष थे तो कौन थे भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सबा सबा कामी थे। कह रहे कि द्वितीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काला शोक के। अगला है, तृतीय बौद्ध संगीति कब और कहाँ हुई थी? तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। अगला है, कहने कि तृतीय बौद्ध संगीत के समय अध्यक्ष थे तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, मोगली मोगली पुत्र तिस्से। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ डी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, कहने कि तृतीय बौद्ध संगीत के शासनकाल में हुई थी तो किसके शासन में? तृतीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी हो जाएगा, अशोक के। अगला है, कहने कि चतुर्थ बौद्ध संगीत कब और कहाँ हुई थी? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, ईस्वी की प्रथम शताब्दी कुंडल वन में। कह रहे हैं चतुर्थ बौद्ध संगीत के समय अध्यक्ष थे तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वसुमित्र या अश्वघोष। अगला है, चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कनिष्क के समय। इंपॉर्टेंस प्रश्न है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे कि बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तो पहले जो है अजातशत्रु के समय हुई थी, दूसरी कालाशोक के और तीसरी अशोक के और चौथी कनिष्क के। अगला है, कह रहे कि राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये वे स्थान है जहां बौद्ध संगीत हुई थी। अगला है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? इंपॉर्टेंस प्रश्न हो जाता है भाई। सही ऑप्शन हो जाएगा तो कहाँ? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुशीनगर में। अगला प्रश्न है, कहें कि किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, अशोक। अगला है, कहने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिलिंद। अगला है, कहने भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, हीनयान। अगला है, कहने कि नागा अर्जुन कौन थे? बताइए भाई। सही ऑप्शन हो जाएगा बौद्ध दार्शनिक थे। अगला है, कहने कि किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, पाली। अगला है, कहने कि मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। ठीक है, अब यहाँ से आपके बौद्ध धर्म के प्रश्न खत्म होते हैं। अब आपके कौन सा प्रश्न शुरू होंगे? यहाँ से जैन धर्म के प्रश्न शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। अब देखिए यहाँ से आपको जैन धर्म के प्रश्न करेंगे, जो देखिए इंपॉर्टेंस था बौद्ध धर्म से वो हमने आपको करा दिया। आइए देखते हैं जैन धर्म से। चलिए भाई, कह रहे हैं कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो कितने हुए थे भाई? तो कुल टोटल आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, 24। अगला है, कहने कि जैनियों के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो यहाँ आपके सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऋषभ देव। अगला है, कहने जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? इंपॉर्टेंस प्रश्न है भाई। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, पार्श्वनाथ। अगला है, कहने कि जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे
इंपॉर्टेंस प्रश्न हो जाएगा भाई, कौन थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महावीर स्वामी। अगला है, कह रहे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर ऋषभ देव। कह रहे कि महावीर का जन्म कब हुआ था? बताइए भी। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 540 ईसा पूर्व में। कह रहे कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुंडल ग्राम वैशाली में। अगला है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंबर यांत्रिक। अगला प्रश्न है, महावीर के बचपन का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा वर्धमान। अगला है, करें कि महावीर के पिता का क्या नाम था? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिद्धार्थ। अगला है, महावीर की माता का क्या नाम था? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, कौन हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा त्रिशला। अगला है, करें महावीर की पत्नी का क्या नाम था? तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यशोदा। अगला है, करें कि महावीर की पुत्री का क्या नाम था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुजा प्रियदर्शनी। कह रहे हैं कि महावीर को किस वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था? तो किस वृक्ष के भाई? तो ये आपका ए नंबर हो जाएगा साल वृक्ष का। ठीक है, अगर आपसे गौतम बुद्ध का पूछे तो आपको पीपल, ठीक है, बताना। कह रहे हैं कि महावीर को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा झिम्बिक के समीप रिजु पालिका नदी के तट पर। अगला है, यानी भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो कौन था भी? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा जमाली। अगला है, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर प्राकृत में। अगला देखते हैं, करें कि जियो और जीने दो किसने कहा? तो ये किसने कहा भी? तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा महावीर स्वामी। अगला है, करें कि महावीर की मृत्यु निर्वाण 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में किस स्थान पर हुई थी? तो ये कहाँ हुई थी भाई? सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा पावापुरी बिहार में। अगला है, करें कि महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो ये कौन हुए भाई? ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा सुधर्मन हुए थे। ठीक है, अगला है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा पावा में, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है, कह रहे कि प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह है, तो ये क्या है भी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सांड। कह रहे कि द्वितीय जैन तीर्थकर अजित नाथ का प्रतीक चिन्ह है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हाथी। अगला है, कहने कि 23वें जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सर्प। देखिए पहले, दूसरे और 23वें और 24वें आपको ध्यान रखना है। कहने 24वें एवं अंतिम जैन तीर्थकर महावीर का प्रतीक चिन्ह है, तो क्या था भाई? यहाँ पे सिंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ये चार को आपको ध्यान रखना है। कह रहे जैन धर्म श्वेतांबर दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो ये कब हुआ था भाई? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय। अगला है, स्थूलभद्र के शिष्यों को कहा जाता था, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। अगला है, भद्रबाहु के शिष्यों को कहा जाता था, बताइए भी। सही ऑप्शन हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा दिगंबर, नग्न रहने वाले। कहने की प्रथम जैन संगीति हुई,
तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 300 ईसा पूर्व में। अगला है, कहीं प्रथम जैन संगीति कहाँ पर हुई थी? तो ये सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर पाटलिपुत्र में। अगला है, कहें कि प्रथम जैन संगीत के समय अध्यक्ष थे तो कौन थे भाई? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्थूल भद्र थे। अगला है, कहें द्वितीय जैन संगीति हुई थी तो ये कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा 6वीं शताब्दी में। अगला है, द्वितीय जैन संगीति कहाँ पर हुई थी? तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वल्लभी गुजरात में। कहें द्वितीय जैन संगीत के समय अध्यक्ष थे कौन थे भाई? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्षमा श्रवण। अगला है, कहें कि खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया? तो किसने करवाया था भाई? तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, चंदेल वंश के शासकों ने। कहें कि मार्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था तो कौन था भाई? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मथुरा। अगला है, करें मथुरा कला का संबंध है तो आपको बताना है मथुरा कला का संबंध है तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, जैन धर्म से। अगला है, जैन तीर्थकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित किस पुस्तक में है? तो किस में भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, कल्पसूत्र में। अगला है, करें कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, 14 पूर्व। अगला है, करें कि ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, ऋषभदेव और अरिष्टनेमि। करें जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात के चालुक्य। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आत्म दमन। देखिए, रीति रिवाज की अस्वीकृति ये है, अहिंसा है, वेदों के प्रति उदासीनता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है आपका समान नहीं है। अगला है, करें कि अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैन धर्म से। अगला है, करें कि दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये भाई किसने करवाया था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, चालुक्यों सोलंकियों ने। तो इस प्रकार आपके जो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के हमने करा दिए। तो यहाँ से देखिए आएगा तो आपको एक प्रश्न आपको श्योर है यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करिएगा, और चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।